करेंगे राजधानी भोपाल की। भोपाल में लव जिहाद की दिल्ली तक गूंज सुनाई देने लगी है। मध्य प्रदेश आ सकती है राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। ये बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 50 से भी ज्यादा युवतियों के शिकार होने की आशंका है। जिस तरह से देखिए ये रैकेट चल रहा था, कई बच्चियों के शामिल होने की जानकारी भी है। धर्म विशेष के लोग बड़ा रैकेट चला रहे थे। तो ये बड़ी खबर, राजधानी भोपाल में लव जिहाद का ये मामला आया सामने, जिसके बाद बच्चियों के साथ रेप हुआ। और इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली तक ये जानकारी पहुंच चुकी है। इधर देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं और वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, वीडी शर्मा ने कहा है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक को ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। तो वीडी शर्मा की तरफ से भी कहा गया है, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्रवाई के संकेत देते हुए नजर आए। तो बेटियों से दरिंदगी का ये मामला, एक एक को ढूंढकर बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से ये लव जिहाद चल रहा था, राजधानी में बच्चियों को निशाना बनाया जाता था। पहले दोस्ती करते, उसके बाद उन्हें बुलाया जाता और उनके वीडियो बनाए जाते और उन्हीं वीडियो के बाद उन बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता। गैंग को लेकर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, हमारी सरकार ने, पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है और इसकी गहराई में जाएंगे। ऐसे तथाकथित जो लोग हैं, ये समाज विरोधी लोग भी हैं और इस प्रकार की घटना हमारी बहन बेटियों को जिन्होंने गुमराह करके, लव जिहाद जैसा प्रकरण है, लव जिहादी है, इसलिए उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को छांट छांट के निकालेंगे। तो देखिए राजधानी भोपाल के लव जिहाद मामले के तार पश्चिम बंगाल से जुड़ने लगे हैं। देखिए बड़ी खबर है, जानकारी के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कोलकाता के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दोनों ने सिर्फ लव जिहाद के लिए भोपाल में डेरा डाल रखा था। और पुलिस को इस कांड में लिप्त अन्य आरोपियों के सबूत भी मिले और इस मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो देखिए 5 आरोपी बनाए गए हैं कुल और 2 आरोपी अबरार अली अभी भी फरार हैं। पुलिस ने एक आरोपी साहिल को पन्ना से गिरफ्तार कर लिया, ये भी जानकारी है। तो देखिए आप छुरी की नोक पर जिस तरह से ये दरिंदगी की जा रही थी, ये बड़ा खुलासा राजधानी भोपाल में हुआ है। ये भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कैसे कब क्या हुआ। देखिए आप, बंगाल के 2 युवकों की ये भूमिका थी और इसके साथ ही पन्ना से एक अन्य युवक को हिरासत में भी लिया गया। भोपाल में अजमेर जैसा कांड हुआ, छात्राओं से लव जिहाद किया गया, उनके साथ रेप हुआ। तो इस पूरे मामले में अब तक क्या खुलासे हुए हैं, क्या है बड़े खुलासे, आपको बताते हैं। जांच कहां तक पहुंची और क्या कुछ जांच में सामने आया। देखिए आप, आरोपियों के मोबाइल में छात्राओं के अश्लील वीडियो मिले हैं। तो वहीं दूसरा खुलासा, लड़कियों को धमकी भरे मैसेजेस मिले हैं। तो वहीं देखिए आप, तीसरा खुलासा हुआ कि बंगाल के 2 युवकों की पहचान हुई है। तो पन्ना से एक अन्य युवक को हिरासत में लिया गया है, छुरी रखकर। फरहान ने दुष्कर्म किया था, यह भी खुलासा हुआ ललित। और एक बड़ा खुलासा हुआ, दुष्कर्म के समय जबरन कलमा बुलवाया जाता। देखिए बड़ी बात है। तो आरोपियों के मोबाइल में छात्राओं के अश्लील वीडियो मिले, तमाम चीजें, लड़कियों को ये धमकी भरे मैसेजेस भेज रहे थे। बंगाल के 2 युवकों की भूमिका भी इसमें सामने आई, यानी बंगाल कनेक्शन सामने आया। तो पन्ना से एक अन्य युवक को हिरासत में लिया गया, छुरी रखकर फरहान ने दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के समय जबरन ये कलमा बुलवाते थे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, पूरे दिल्ली तक ये मामला गूंज रहा है और वहां से भी टीमें यहाँ आएंगी और देखने के लिए तमाम चीजें तो हैं ही, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि कड़ी कार्रवाई की जाए। वीडी शर्मा भी कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं, एक नहीं 3 कॉलेज से अब ऐसी खबरें आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 3 कॉलेज को शिकार बनाया गया है। जो आरोपी रहे उन्होंने, एक कॉलेज का आपने देखा है, कुछ लोग पकड़े भी गए, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन संख्या जो है ये 50 के लगभग हो सकती है महिलाएं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कभी भी मध्य प्रदेश आ सकती है,
लड़कियों से मुलाकात कर सकती है जो इसकी शिकार हुई है। और ये कहा गया दिल्ली से भी, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और इसीलिए इसमें अलग अलग एसआईटी जो बनाई गई, एसआईटी को साफ निर्देश है किसी को बख्शा नहीं जाए और जो भी युवा कैलकाटा से लेकर बाकी अन्य जगह जिसके तार जोड़ रहे हैं उनको भी बारीकी से उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये संख्या काफी बड़ी है। लंबे समय से करीब 1-1.5 साल से ये काम पूरा मध्य प्रदेश में चल रहा था, जिसमें बाहर के लोग भी और खासकर एक वर्ग विशेष के लोग यहाँ आते थे और एक तरह से कहा जाए तो सब लोग मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते थे। तो इसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां आ रही है और जानकारी सामने आने के बाद कान खड़े हो गए। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें या दिल्ली की केंद्र सरकार की बात करें, और दिल्ली से ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी गंभीरता से जांच की जाए, जो भी इसमें शामिल है उसको बख्शा नहीं जाए। कुछ बात ऐसी भी है कि मुझे लगता है कि आज या कल में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है, कुछ नए नाम सामने आ सकते हैं, कुछ लोग इनको सपोर्ट किया करते थे उनके नाम भी सामने आए हैं। तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। एक नहीं 3-4 कॉलेज में जो लड़के हैं वो जाया करते थे, अलग अलग नाम बदलकर काम किया करते थे। लव जिहाद में पहले लड़कियों को फांसते थे, बाद में उनका वीडियो बनाते थे और वीडियो दिखाकर फिर उनको ब्लैकमेल किया करते थे और उनसे कहा जाता था कि आप अपनी सहेलियों को लेकर आइए। जब उनको लेकर आती थे तो उनको भी शिकार बना दिया जाता था। तो बहुत बड़ी खबर है ये। और सबसे पहले ललित आपको याद होगा बंसल ने इसका खुलासा किया, हमारे सहयोगी जब पहुंचे सनी माल भी उनके पास ये खबर लगी थी, उसके बाद से लगातार इसमें नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि दिल्ली की महिला आयोग की टीम भी कभी भी यहाँ पहुंच सकती है और वो भी इस पूरे मामले की जांच करने जा रही है। और हम देख भी पा रहे हैं क्योंकि ये जो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, छोटी मोटी वारदात को अंजाम नहीं दे रहे थे, बल्कि कोलकाता से भी तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूरा जो है प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया जा रहा था। हो सकता है कि जो जांचें होंगी उसमें हो सकता है कि इसके और भी बड़े कनेक्शन सामने आए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत